सबसे पहले मैं उन पार्टी के सभी पदाधिकारियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन सब ने बड़ी मेहनत के साथ आप सबको निमंत्रण देकर के आज की इस कार्यकर्ता की बैठक को एक सभा के रूप में तब्दील करने का काम किया। हमने तो बैठक करी थी कार्यकर्ताओं की, ताकि चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस की अच्छे ढंग से तैयारी की जा सके, गांव, शहर और वार्ड के सत्र पे लोगों को जाकर के निमंत्रण दिया जा सके और 27 तारीख को 27 सितंबर को मुंह के लिए सबको न्योता दे दिया जाए। लेकिन कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को जब मीटिंग के लिए आह्वान किया तो आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आ गए कि प्रेस के साथियों को लिखने पे मजबूर होना पड़ेगा कि रानिया विधानसभा क्षेत्र की जो कार्यकर्ताओं की बैठक थी वो सभा में तब्दील होगी। ये मजबूत संगठन की निशानी है, यह बदलाव की निशानी है। किसी भी पार्टी का संगठन जब मजबूत हो जाता है वो फिर बदलाव की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। माजरा साहब ने और मैंने पिछले 2 वर्ष में लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के पार्टी का मजबूत संगठन खड़ा किया जा सके, उसके लिए अच्छे लोगों का चयन हो जो पार्टी के लिए समय निकाल सके, जो समय दे पाए, जो लोगों के बीच में जाकर के अपनी पार्टी की नीतियों का बखान कर सके और जो सरकार की और कांग्रेस की बेकायदियों को उजागर कर सके। ऐसे व्यक्ति संगठन के साथ जुड़े जिससे लोगों का विश्वास आपकी पार्टी की तरफ बढ़े। आज मैं इस बात की बधाई माजरा साहब को देता हूं कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके इतना बड़ा संगठन खड़ा किया जो आज एक इशारा इस तरफ कर रहा है कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में होगी। मेरे से पहले माजरा साहब ने सारी बात आपके सामने रखी कि आज प्रदेश के किस किस्म के हालात हैं। साथियों, बीजेपी की सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ गई, बीजेपी की सरकार बनने के बाद बेरोजगारी बढ़ गई, बीजेपी की सरकार बनने के बाद नशा बढ़ गया, रिश्वतखोरी बढ़ गई। बीजेपी की सरकार बनने के बाद जहां ये सारी चीजों की बड़ी है, वहीं अपराध की दुनिया में भी बीजेपी की सरकार में हरियाणा 1 नंबर पर चला गया। आज हर वर्ग के लोग दुखी है, मजदूर दुखी है, किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे परेशान हैं, महिलाएं दुखी है। इस 2 वर्ष के कार्यकाल के अंदर इस बीजेपी की सरकार ने ऐसे फैसले लिए जिससे हर आदमी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि इनसे कैसे छुटकारा मिले। बड़ी हैरानी की बात है, इस वर्ष एक ऐसा फैसला बीजेपी की सरकार ने लिया जिससे व्यापारी और किसान दोनों परेशान हो गए। अब की बार मंडी में जब आप गेहूं बेचने जा रहे थे, अनेक शर्तें आपके ऊपर थोप दी गई, लगा दी गई। मैंने अपनी जिंदगी के 60-62 साल में पहली बार ये देखा है, हम अगर किसी से कर्जा लेते हैं, चाहे वो आड़तिये से पैसा उठाए, चाहे बैंक से लें, चाहे किसी साहूकार से लें, तब तो हम जाकर के अपना अंगूठा लगाते हैं, अपना कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं। ये पहली दफा है कि हम अपनी फसल बेचने मंडी में जाएं
और सरकार के सामने अपना अंगूठा लगाएं कि हम अपनी फसल बेचने आए। ये पहली बार हुआ है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। हम अपनी फसल के दाम तो अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम हमें इस बात के लिए मजबूर तो ना करो कि हमें अंगूठा लगा करके अपनी फसल मंडी में फेंक करके आनी पड़े। ये सरकार किसान को कमजोर करना चाहती है। इसीलिए जब किसान फसल बोता है तो उसको बीज नहीं मिलता, उसको डीएपी की जरूरत होती है, डीएपी नहीं मिलती, यूरिया की जरूरत है, यूरिया नहीं मिलती, लाइन में लगना पड़ता है। सारा दिन लाइन में खड़े होकर के जब नंबर आता है जहां में 10-20 बैग की जरूरत है, 2 बैग दिए जाते हैं। वो 2 बैग जो है उनकी कीमत पहले भी ज्यादा है, और फिर गांव से जब शहर में आते हैं तो उस 2 बैग के लिए हमें अपना साधन लेकर के आना पड़ता है, जिस साधन में पेट्रोल और डीजल मिलता है, जिसकी वजह से उस खाद के बैग की कीमत 2 गुना हो जाती है। किसान को परेशान है, आड़ती को भी परेशान कर दिया। अब की बार जब मैं और माजरा साहब मंडियों में गए थे किसान की गेहूं बिकवाने के लिए, तो जहां किसान हमारे सामने आकर के अपनी दिक्कत और कठिनाई बता रहा था, वहीं आड़ती भाई भी खुल करके ये कह रहे थे कि अगर आपकी पार्टी का ये फैसला ना होता, मंडियों के अंदर अगर आप किसान सेवा केंद्र ना लगाते, तो अब की बार आड़ती भी मारा जाता है। साथियों, जहां इस सरकार से लोग दुखी हो गए, वही कांग्रेस का असली चेहरा भी लोगों के सामने आ रहा। मैं जब भी आप लोगों के बीच में आता था, खुल के एक बात कहता था, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के साथ मिला हुआ है। ये हुड्डा कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में है, ये बीजेपी के फैसलों पे मोहर लगाता है। लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं करते थे, लोग एक ही बात कहते थे कि हमें अब की बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, इसलिए कांग्रेस को वोट डालेंगे। और मैं भी खुल के कह रहता था कि तुम्हें हमारे पे भरोसा नहीं है तो बीजेपी को वोट मत दे देना। चौधरी देवीलाल हमेशा कहते थे, कच्चे वालों के जिस दिन सूत आ गई, ये थारी रड़क काट देंगे, इनसे बच करके रहना। और जैसे ही बीजेपी का राज बना, सबसे पहले किसान को कमजोर करने के लिए 3 काले कानून बनाए। 13 महीने लड़ना पड़ा हमें। 13 महीने में जाकर के प्रधानमंत्री को यह एहसास हुआ कि तैने गलती कर ली, माफी मांगनी पड़ी, 3 काले कानून वापस लेने पड़े। हम भी कहते थे कांग्रेस को ले आओ, बेशक बीजेपी को सत्ता से बाहर करो, लेकिन साथियों, कांग्रेस के जो नेता थे वो बेईमान थे, कमजोर थे, सरकार से डरते थे। हुड्डा को इस बात का डर था कि अगर तैने बीजेपी की बात को नहीं माना तो ये बीजेपी वाले तेरे आईडी की रेड डलवा करके आधी रात तुझे उठा करके जेल में बंद कर देंगे। हमें जिस चीज की आशंका थी वही हुआ। जब चुनाव आया उनकी बार विधानसभा का, उस विधानसभा के चुनाव के अंदर, चुनाव से पहले जब टिकटों के बंटवारे चल रहे, ईडी की रेड हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग बिल्डरों के घरों पर डाली गई। ये समझने वाली बात है। जब अलग अलग बिल्डरों के घरों पर ईडी वाले गए, एक पारसनाथ नाम का बिल्डर है हरियाणा के अंदर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें पार्टनर है, उसके घर पे रेड पड़ी। उसके यहां जो दस्तावेज मिले, पेपर मिले, कागज मिले, उसमें हुड्डा का जिक्र था। उसने जो लाइसेंस इशू किए थे उसमें कमियां और खामियां थी। हुड्डा के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया। ईडी वाले जब किसी के खिलाफ पर्चा दर्ज करते हैं तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। उसको गिरफ्तार करने की बजाय इशारा कर दिया कि अगर आप अपनी खैरियत चाहते हो तो भाजपा के नेताओं से बात करो। हुड्डा रातों रात अमित शाह के घर पे गया। इस बात के पुख्ता सबूत हैं। हमने खुला चैलेंज दिया इनको
कि आप किसी भी मंच पर पे आकर के हमारे सामने खड़े होकर के खुल करके बात कर लें। हम सबूत के साथ ये बात कहते हैं कि हुड्डा जाकर के अमित शाह के घर उसके पैरों में जाकर के गिरा और गिड़गिड़ाया और कहने लगा मेरी जान बख्शो। अमित शाह ने भी सीधा सीधा कह दिया कि जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचना चाहते हो तो जाके अपने आकाओं से कहो कि 30 की 30 सिटिंग एमएलए की टिकट जो है उसको डिक्लेयर कर दे। क्योंकि जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में यह स्पष्ट आया हुआ था कि कांग्रेस सिटिंग 30 एमएलए को अगर टिकट दे देगी तो 30 में से 16-17 ऐसे हैं जो चुनाव नहीं जीत सकते, जिन्हें लोग पसंद नहीं करते, जिन्हें लोग वोट नहीं देंगे। और उन 30 के अंदर अगर 17-16 सीटें बदल देते तो फिर 30 की 30 सीट दोबारा जीत जाते, कांग्रेस की 60 से ज्यादा सीट आ जाती। हुड्डा ने जाकर के राहुल गांधी से कहा कि हमें जल्दी से इन 30 सीटों का फैसला कर देना चाहिए, डिक्लेयर कर देनी चाहिए, सिटिंग एमएलए को दे देनी चाहिए। और यह भी कहा कि अगर कोई चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे तो कांग्रेस में बगावत हो जाएगी। बगावत का डर दिखा करके अगले दिन 30 सीटों का फैसला करा दिया। जब 30 सीटों का फैसला हुआ तो मनोहर लाल खट्टर का बयान आया था, आपने सुना होगा कि भाजपा को तीसरी बार सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आरोप तो मेरे ऊपर लगाया कि मैं बीजेपी के साथ मिला हूं और मेरे खिलाफ ऐसा बीजेपी ने कमजोर कैंडिडेट खड़ा किया ताकि सारे वोट बीजेपी के कांग्रेस को चले जाए। कर रखा था, नहीं कर रखा था। वहां आपस में मिलकर के मेरे खिलाफ लड़ रहे थे, आरोप मेरे ऊपर लगा रहे थे। जबकि 30 में से 17 ऐसे कैंडिडेट दे दिए जो जितना मर्जी कोशिश कर लेते जीत ही नहीं सकते थे। 17 हार गए 30 में से। कुछ एक ऐसे कैंडिडेट थे जिनके खिलाफ हुड्डा ने अपने मनचाहे लोगों को इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया। एक उदाहरण बता देता हूं तुम्हें। वीरेंद्र सिंह जो डूमर खेवाड़ा है, जिसका उचाना हल्का है, उस उचाना हल्का से वीरेंद्र सिंह के बेटे को राहुल गांधी ने टिकट दे दिया। और हुड्डा ये डरता था इस बात से कि जवान लड़का है, पढ़ा लिखा है, आईएएस अफसर है, कल को मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी, राहुल गांधी कहीं इसका नाम ना लेते, इसके नाम का विरोध नहीं कर सकेगा क्योंकि कोई कमी नहीं थी उसमें। इसलिए उसके सामने 3 आदमी खड़े कर दिए। तीनों हुड्डा के कहते थे, जानने वाले थे। और हुड्डा ने इन तीनों को खड़ा करके ये कह दिया कि तुम चुनाव लड़ो, अगर तुम चुनाव हार भी जाओगे, मेरी सरकार बन जाएगी, मैं तुम्हें ऐसे पद दे दूंगा जो एमएलए से भी ज्यादा बड़ी हैसियत रखते होंगे, ताकत रखते होंगे। तीनों ने चुनाव लड़ा, 60,000 से ज्यादा वोट ले गए और वीरेंद्र सिंह का छोरा 30-35 वोट से हार गया। ऐसे 9 कैंडिडेट हराए उसने, तब जाकर के बीजेपी की सरकार बनी। अब हर व्यक्ति इस बात को जान चुका है कि बीजेपी की तीसरी बार की सरकार बीजेपी की वजह से नहीं, हुड्डा की वजह से बनी है। हुड्डा की वजह से बनी है कि नहीं बनी है? अब हर आदमी कहता है ना ये बात, और उस पर फेर मोर लगा दी इसने। राज्यसभा के चुनाव में स्टेटमेंट देता था कि अभय सिंह भाजपा के पक्ष में वोट डालेगा, कहता था ना ये बात। और ये कहता था मेरे 37 है, 39 वोट मिलेंगे। मेरे से प्रेस वालों ने पूछा कि आप क्या फैसला करोगे? मैंने कहा मेरी पार्टी का फैसला मेरी पार्टी का जो मेरे साथी हैं वो करेंगे, यह हरियाणा प्रदेश की आवाम करेगी, जनता करेगी। जो जनता की आवाज आएगी, मैं जनता की आवाज के ऊपर फैसला लूंगा। प्रदेश की जनता की तरफ से भी बात कही जा रही थी, ना बीजेपी को देना ना कांग्रेस को देना, दोनों का आईना दिखाना है।
मैंने तो जनता की आवाज पे मोहर लगा दी, दोनों वोट घर बैठा दिए डालने में नहीं, लेकिन हुड्डा ने अपने 9 वोट बेच दिए, बीजेपी के पक्ष में डाल दिए। 9 डाले थे कि नहीं डाले थे? अब तो पक्की मोहर लगा दी कि नहीं लगा दी? बीजेपी से कितना डरता है। अब साथियों, लोग बदलाव चाहते हैं। अरे आज जो बारिश के मौसम में इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो, ये साफ ये बात दर्शाता है कि अब बहुत बड़ा बदलाव हरियाणा प्रदेश में आएगा। मैं अभी डवाली में कार्यकर्ता साथियों से मिलकर के वहां पे भी इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे कि पूरा का पूरा जो ये शेड था वो भरा हुआ था लोगों से। आप लोगों को भी आज एक निमंत्रण देना है, जिम्मेवारी लगाना है कार्यकर्ताओं। हमने 27 तारीख अब की बार इसलिए रखी है कि 25 तारीख को जुम्मे का दिन है और मुसलमान के लिए जुम्मा जो है सबसे बड़ा दिन माना जाता है। वो उस दिन 5 नमाज अदा करता है अपने। जब रैली का टाइम होता है, पीक टाइम, वो उनकी नमाज का टाइम होता है। जब मैंने वहां उनसे बात करी तो वो कहने लगे कि आप 25 की बजाय 27 तारीख को हमें दे दो, हम करेंगे कोई दिलदार का जन्मदिन। और इतनी बड़ी संख्या में आएंगे कि जो जगह आप तय करोगे वो जगह छोटी पड़ जाएगी। मैं बाजरा जी से रास्ते में कह रहा था, मैं कह डवाली में कार्यकर्ताओं की बैठक में जिस तरह का उत्साह था, जिस तरह से लोग आए थे, मुझे लगता है जो शेड हम बनाने जा रहे हैं, जो टेंट हम लगाने जा रहे हैं, वो छोटा पड़ जाएगा, हमें उसको और बड़ा करना पड़ेगा। आपकी संख्या देख करके फिर मुझे ये एहसास हो रहा है कि उस टेंट को तो अकेले सिरसा जिला के लोग ही भर देंगे। आप जितनी बड़ी संख्या में आए हो, अगर एक आदमी अपने साथ 5 आदमी भी लेकर के आएगा तो 10,000 से ज्यादा लोग तो अकेले रानिया से आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? और 5-5, 10-10 लोग साथ ले आओगे कि नहीं ले आओगे? ज्यादा लेके आओगे। अगर 10-10 साथी मिले तो 10,000 लोग हो जाएंगे। अब की बार बस से नहीं भेजेंगे क्योंकि सफर लंबा है। अब की बार अभी से अपने अपने गांव में जो साधन है, पहली बात तो आजकल हर घर में साधन है। अगर नहीं है तो आपस में 5, 7, 10 आदमी इकट्ठे होकर के 10-10 रुपये इकट्ठे करके साधन लेकर के आ जाओ। आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? तो यही बात आपसे कहने के लिए आया था। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बहुत बड़ी संख्या में आओगे। आप जब बड़ी संख्या में आओगे, आपके जब हजारों साधन सिरसा जिला से निकल करके अनूर तक पहुंचेंगे, उस हाईवे के ऊपर जितने भी गांव आएंगे, लोग जब आपके बांध को झंडों के काफले के साथ, कुछ बांध के काफलों के साथ देखेंगे, और यूं आपने उत्साह के साथ नारे और जोश के साथ नारे लगाता हुआ आएगा, तो वो लोग भी फिर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अब हमें भी फैसला बदल करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अपने यहां कहते हैं, अगर कोई गेरुए रंग का व्यक्ति सफेद रंग के आदमी के साथ बैठ जाए, उसका रंग तो नहीं बदलता, लेकिन ज्यादा दिन साथ बैठने के बाद बुद्धि बदल जाती है। तो जब बड़ी संख्या में आप वहां से निकलोगे तो जो लोग जो किसी भी और पार्टी के साथ आज तक रहे हैं, उनको ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि अब की बार हमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जाना चाहिए। भाजपा से दुखी है, कांग्रेस वाले बेईमान हो गए। कांग्रेस के लोगों ने आम आवाम के साथ, जनता के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया है, उनका भरोसा तोड़ा है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया कि अब फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जाएंगे, चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और फिर से हरियाणा में चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाने का काम करेंगे। जिस दिन तुम्हारी सरकार बन जाएगी, ये जितने पोर्टल इस सरकार ने चलाए हैं, ये सारे बंद कर दूंगा।
किसी को अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा। फिर तो ये मान के चलो सरकारी कर्मचारी आपके घरों में आएंगे और आकर के आपकी गेहूं का तुलान करा करके नगद पैसे आपके हाथ में लेकर के जाया करेंगे। इस तरह के कायदे कानून बना देंगे जैसे चौधरी देवीलाल के समय में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती थी, कठिनाई नहीं आती थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल ने तो फोकल पॉइंट बनाए थे। मैं तुम्हारी फसल खेत में पड़ी फसल बिकवाने का काम करूंगा। उम्मीद करूंगा कि रानिया के लोग बड़ी संख्या में 27 तारीख को आएंगे। आ जाओगे 27 को सारे? बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।